कल से ये काफ़ी एक माहौल बना हुआ था जो आबाद ने अनाउंस किया हुआ था रैली का, और एक ऐसा तासुर लिया जा रहा था जैसे हम कोई सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ है, या हम कोई फेडरल गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ है, या हम कोई इदारों के ख़िलाफ़ है। देखिए, आबाद एक डेड बॉडी है, उसके कारोबार को उस सिचुएशन में आ गया है कि वो अब कारोबार करने की पोजीशन में नहीं है। लोगों को एतमाद जब नहीं होगा तो बिल्डिंग बनेगी कैसे? और हम खुदा ना खास्ता किसी लोगों से, कोई गवर्नमेंट से कोई ज़मीन नहीं मांग रहे, कोई पैकेज नहीं मांग रहे, हम तो इन सब से कानून मांग रहे हैं। हमारा कहना है कि लॉ बना दीजिए ताकि जो लोग भी अप्रूवल दें वो जिम्मेदार हों, और एक दफ़ा परमिट दे दी जाए तो उसके बाद कोई इदारा उसको कैंसिल ना करे, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो इदारा जिम्मेदार हो, ना कि कराची के आम लोग अपने पैसे लगाने के बाद, ओवरसीज पाकिस्तानी अपने पैसे लगाने के बाद इस कंडीशन में हो कि वो रुलते फिरे, उनको घसीट के घरों से निकाल दिया जाए और उसके बाद कोई पुरसान हाल ना हो। तो हमारी तो चाहत है कि इन शहरियों, हमारे जितने क्लाइंट इस कराची के लोग, उनके साथ हो। हम इलीगल कंस्ट्रक्शन कहीं भी हो रही है उसके अगेंस्ट है, वो कराची में कहीं भी हो इलीगल, जो भी बगैर नक्शों के। हमारा आबाद का मेंबर वही है जो नक्शे पास करवाता है, और अगर कोई आबाद का मेंबर भी इलीगल कंस्ट्रक्शन करता है तो आबाद कोई सपोर्ट नहीं करती, किसी को ना करेगी। हम मैक्सिमम टैक्स पेयर लोग हैं, और जितने भी लोग थे जो कल आपके सामने जिन लोगों को मारा गया था, उसमें पाकिस्तान के जो 30 बड़े टैक्स पेयर थे उसमें 5 लोग शामिल हैं जिनको साथ आबाद के मेंबर हैं, और इनके साथ ये रवैया अख्तियार किया। जब आप हमारे साथ ये रवैया अख्तियार करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, किसको फरियाद करेंगे, हम किसको देखेंगे कि कौन उसका जिम्मेदार है? हमारी बात कल हमारे पास सईद गनी साहब भी आए थे, उनका भी कहना था कि आप बताएं आपकी क्या डिमांड से, किस तरीके से बातें हुई हमारी। आज सुबह से कमिश्नर साहब और उनकी तरफ से कि परमिशन हम रैली की नहीं दे सकते, परमिशन नहीं होगी, और कोई भी हादसा हुआ तो हम सब चीज़ें आबाद पे आ जाएंगी। आज सुबह हमारी डिस्कशंस हुई, मीटिंग हुई मुर्तज़ा वहाब साहब से, वो हमारे साथ 2 घंटे बैठे, हमने एक डिमांड दी और हमने उनको कहा कि हम आपसे कानून चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जिस तरह पंजाब में लॉ बना उस तरह सिंध में भी होना चाहिए, जिस तरह फैसले पूरे पाकिस्तान में हो रहे हैं इस तरह कराची में भी होने चाहिए। हमारी कोई ऐसी कोई डिमांड तो नहीं, हम तो चाह रहे हैं कि लीगल काम हो, मास्टर प्लान अथॉरिटी बने और वो एक काम कानून के मुताबिक हो। हम तो कोई भी आपसे इलीगलिटी नहीं चाह रहे, हम तो चाह रहे हैं कि सिस्टम आपका जो भी है उसको ऐसा कर दें, 1 विंडो हो, टाइम लिमिट दे दें। वंस आपकी अप्रूवल हो जाए उसके बाद कोई आदमी किसी भी आदमी का परमिट कैंसिल नहीं करे। इसी तरह जिस तरह आपका शनाख्ती कार्ड एक दफ़ा मिल जाता है, आपका पासपोर्ट होता है, ये परमिट है हमारा, ये गवर्नमेंट देती है, और ये परमिट इसके बाद गवर्नमेंट का काम है इसे ऑन करना। मुर्तज़ा साहब ने आज ही उन्होंने कहा कि सीएम साहब ने बुध का टाइम रखा है, आज वो कराची में नहीं है, आज वो जा रहे हैं, बुध को आप आ जाएं और बुध को हम सारी चीज़ें करते हैं। और आज ही उन्होंने एक पॉलिसी जो पंजाब में रेगुलाइजेशन की बनी वो मेरे सामने उन्होंने साइन की और उन्होंने अप्रूवल के लिए गवर्नर को भेजी। आज ही उन्होंने गवर्नर साहब से बात हुई है, कल गवर्नर साहब ने एक डेलीगेशन आबाद का कहा है कि आप आए हमारे पास बैठे, हम बिल्कुल तैयार हैं, हम सिंध गवर्नमेंट के साथ भी तैयार हैं, हम इदारों के साथ भी बैठने के लिए तैयार हैं। हम कोई पॉलिटिकल तो पार्टी नहीं है, हम तो चाहते हैं कारोबार करने दिया जाए, कारोबार कानून के मुताबिक करने दिया जाए और सबको बराबर तरीके से, ऐसा नहीं हो कि किसी के लिए अलग कानून है और किसी के लिए अलग कानून है। शहर में 2 कानून ना रखे, यही हमारी इनसे गुजारिश थी। और उन्होंने कहा कि आज का आप 1, 2, 3 दिन आप रुकें,
اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ اگر ہم آپ کی جو ڈیمانڈز ہے، یہ چارٹر آف ڈیمانڈز ہے ہماری، یہ ہم نے ان کو پیش کر دی ہے، یہ ہم آپ لوگوں کو بھی دے دیں گے سب کو. اور ہم نے ان کو کہا تو انہوں نے کہا سب سے پہلے جو اس کا تھا ریگولائزیشن پالیسی وہ آج ہم ابھی کر رہے ہیں اور کر کے میرے سامنے انہیں بھجوائی ہے. اب کل جا کے اس کو اپروولس ہوتی ہے تو ہے. شیخ خانی صاحب چارٹر آف ڈیمانڈ خاص بتا دینا. ریگولائزیشن پالیسی ہم نے جو پنجاب میں ہوئی ہے، ایک سنگل اتھارٹی ہونی چاہیے جو ایک دفعہ اپروو کرے اس پہ قائم رہے. زمین ہو، اپروول ہو، ماسٹر پلان ہو، اس کو بیک نہ کرے. اور اگر کوئی پرابلم ہے تو وہ ادارے فیس کرے، بلڈر فیس نہیں کرے گا وہ، اور وہ الاٹی فیس نہیں کرے گا. کراچی کے لوگوں کے ساتھ وہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. یہ مین اس کا ہے. جو حادثہ اس دن ہوا ہے، جو انہوں نے پٹائی کی ہے ہم لوگوں کی ایک پرامن احتجاج میں، اس کی ایک انکوائری ہونی چاہیے اور جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کو اس کی سزا ملنی چاہیے. کہ کیا ہم نے ایسا اقدام کیا کہ آپ نے شیلنگ، گولی مارنا، آپ نے لاٹھی چارج، مطلب جو میکسیمم ہو سکتا ہے آپ نے کیا، تو ہمیں تو خود کو پتہ نہیں چلا کہ یہ کیا ہے. یہ ہم نے کہا ایک ماسٹر پلان بن جانا چاہیے، ایک اتھارٹی ماسٹر پلان ہو اور اس ماسٹر پلان پہ سب لوگوں نے عمل کرنا ہے تاکہ لیگل کنسٹرکشن اس شہر سے ختم ہو. ماسٹر پلان کو فالو کیا جائے اور اس ماسٹر پلان اتھارٹی پورے شہر میں ایک سسٹم کے تحت جو بھی وہ پلان بنتا ہے اس میں سارے اسٹیک ہولڈر ہونے چاہیے. ہمارے NAD ہونی چاہیے، ہماری انجینئرنگ کونسل ہونی چاہیے، ہمارے کراچی کے ادارے ہونے چاہیے، پولیٹیکل لوگ ہونے چاہیے، تابعات ہونے چاہیے، ریئل اسٹیٹ کے لوگ ہونے چاہیے، تاکہ آنے والے وقتوں میں ہم سب کو پتہ ہو کہ شہر میں یہ کام ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا. اور جو بھی ہے ایک انکوائری کمیشن بیٹھے اور سب چیزوں کو فائنلائز کرے. تو یہ ہماری آج ہوئی ہے ساری گفتگو، اور یہ ہم نے ان کو 3 دن کا سب کو ٹائم دیا ہے. خود کو وہ ہمارے ساتھ بیٹھیں گے CM صاحب، اور بیٹھنے کے بعد یہ بات کریں گے ان ایشوز پہ اور میڈیا ٹاک کریں گے. اسی طرح گورنر صاحب کو بھی ہم نے کہا ہے کہ کل کی جو میٹنگ ہے، جو بھی فائنل ہوتا ہے ہوگا سارا میڈیا کے سامنے، پورے ملک کے سامنے. اور آپ کو بھی اور ہمیں بھی ڈیمانڈ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی چیز، ہماری کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں، ہم کوئی ایسی چیز نہیں مانگ رہے، ہم قانون مانگ رہے ہیں. ریلی منسوخ کر دی گئی ہے مسلم لیگ، اس وجہ سے آج انہوں نے 3 دن کے لیے موخر کی گئی ہے بدھ تک کہ ہماری چیزیں اگر جو انہوں نے کہا ہے وہ کنٹینیو ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی ہمیں تو کام کرنا ہے. ہم سیاسی لوگ تو نہیں، ہم تو چاہتے ہیں یہ کام ہو. تو یہ اس وقت تک تو نسل ٹاور گر جائے گا. ٹھیک ہے، نسلا ٹاور ایک بورڈ کا آرڈر ہے اور اس کے لیے آلریڈی چیزیں چل رہی ہیں. اس میں ہم ایک پٹیشن میں جا رہے ہیں کہ کون ذمہ دار ہے اس کا، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. وہ بھی ہم کر رہے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جب یہ پالیسی آ جائے تو جسٹس صاحب سے بھی ہم ریکویسٹ کریں گے. چارٹر ڈیمانڈ کے اندر جو نسلا ٹاور والوں کے لیے کوئی آپ نے ایسی کوئی شک رکھی ہے کہ حکومت سندھ یا کوئی ایسا فیڈرل ادارہ ان کو جو ہے کمپنسیٹ کر سکے جو روڈوں پہ آ چکے ہیں، ان کے لیے اس ریلی کے اندر آپ نے کیا کوئی اپنا موقف رکھا تھا؟ دیکھیے ہم نے تو کمپنسیشن پورے کراچی کی بات ہے. ایک پروجیکٹ کی کسی کو بھی اگر اپروو پروجیکٹ ہے، لیز پروجیکٹ ہے، کسی کو بھی آپ نکالیں گے تو بغیر کمپنسیشن کے کسی کو نہیں نکال سکتے. آپ اگر کوئی چیز اپروو کی ہے، اداروں نے کی ہے، تو اداروں کی حکومت کی ذمہ داری ہے. یہ ایک کام کے لیے، ایک پروجیکٹ کے لیے نہیں، جنرل پالیسی ہونی چاہیے. اب تک جو ان کے ساتھ ہوا ہے، آپ کی ملاقاتیں گورنر سے ہو گئی، CM سے ہو گئی، آپ کی جو ہے وہ پالیسی بننے کے لیے سمری آپ نے بھجوا دی، تو اس کے اندر نسلا ٹاور کے لیے کوئی بات ہوئی یا کوئی ایسے ہی آپ عدالت سے بھی رجوع کرنے جا رہے ہیں کہ ان کو کمپنسیٹ کریں؟ کون لوگ ان کو کمپنسیٹ کریں؟ اس کے اندر جو ہے ایک شاہی صاحب سن لیں کہ اس کے اندر پرسوں جو میٹنگ ہوئی تھی پریس کانفرنس صاحب کی ہوئی تھی، اس میں MPM نے بھی PTI نے بھی کہا تھا کہ وفاق اور صوبائی حکومتیں جو ہے نسلا ٹاور کے لیے جو فریق بنے، اس حوالے سے کہا تک بات ہوئی. اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ بھی اپنا عمل بتائے گی ڈیفینیٹلی، اور پروونشل گورنمنٹ بھی. جس چیز کی NOC جو ادارے ہیں، جو ذمہ دار ہیں، ان سب کو ہم بٹھائیں گے، بلڈر کو بھی بٹھائیں گے اور ایک کمیشن بنا کے حقوق سے رسپانسبل وہ اس کا کمپنسیشن دے گا. وہ سندھ گورنمنٹ ہے تو سندھ گورنمنٹ دے، وہ فیڈرل گورنمنٹ ہے تو فیڈرل گورنمنٹ. موسم میں ایک نسلا ٹاور کے حوالے سے جو فیصلہ ہوا ہے عدالت کا، اس فیصلے میں جو سب سے بڑا فریق ہے سندھی مسلم سوسائٹی، سامنے آ رہی تھی کہ وہ بھی شاید غیر قانونی ہے، ان پہ بھی کوئی حکومت جو ہے اس پہ بھی کچھ اقدامات لینے کے لیے جا رہی ہے. DC کے نام سے کافی خبریں چلی تھی، تو ان باتوں میں کیا سچائی ہے اس کی تھوڑی کلیئرٹی دیتے ہیں. دیکھیے وہ ساری باتیں ابھی تو پالیسی میٹر پہ ہم بات کر رہے ہیں. جو یہ حالات ہیں انڈیویجول چیزوں پہ بات نہیں ہو رہی، جنرل پالیسی. ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ کسی نے بھی اپروول کی ہے
वो कंटेनमेंट बोर्ड हो, वो सिर्फ बिल्डिंग कंट्रोल हो, तो वो अथॉरिटी उसको ऑन करे। अगर ऑन नहीं करेगी तो ये तो पूरा शहर ही हम तोड़ देंगे। अप्रूवल करवाने वाले लोगों के लिए ज़्यादा डिफिकल्टी है, ना कि इलीगल कंस्ट्रक्शन वाले तो अप्रूवल ही नहीं करा रहे। जिसके बाद तो ये एक ऐसे इशूज़ है कि ये बाकायदा पॉलिसी जब मास्टर प्लान की बात हम कर रहे हैं उसमें आना चाहिए, अथॉरिटीज़ की बात करें उसमें आना चाहिए। अच्छा मोहसिन भाई, में 3 सवाल हैं। एक तो नस्ला टावर के हवाले से जो सबसे बड़ा फरीक है सिंधी मुस्लिम सोसाइटी, जिसकी इजाफी लीज की बुनियाद पर फैसला हुआ है, तो सिंधी मुस्लिम सोसाइटी को नहीं सुना गया तो ये फैसला मुतनाज़ा नहीं हुआ। और दूसरा, इस फैसले के बाद तकरीबन 1.5 साल के दौरान सारा जो इन्वेस्टर था कराची का वो बहरिया टाउन और DHA शिफ्ट हो गया है। और 2 साल कबल आपने DHA के हवाले से और बहरिया टाउन के हवाले से भी पटिशन की थी, उसके बाद किस किस इदारों ने आपको अप्रोच किया था? शायद कोई इदारे के अफसरान आपको लेकर भी चले गए थे। देखिए ऐसा तो नहीं था, लेकिन डेफिनेटली आबाद ने केस किया है। जो भी इलीगल बना रहा है कंस्ट्रक्शन, वो बहरिया हो वो कोई भी हो जिसके अप्रूवल नहीं, उन सब के अगेंस्ट आबाद जाएगा। आबाद खुद इस केस में पिटीशन करने जा रहा है। फ़हीमुज़्ज़मा साहब के साथ मिलके आज एक हम टॉक में हमने कहा कि आबाद उनके साथ खड़ा रहेगा, इदारों के खिलाफ और सिंधी मुस्लिम के खिलाफ खुद हम केस करेंगे कि वो कौन जिम्मेदार है जिन्होंने ज़मीन दी उनको नहीं पूछा गया। और जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, देखिए एहसास महरूमी तो सब फील कर रहे हैं कि बाज़ जगह रेगुलाइजेशन हो रही है, बनी गाला को रेगुलाइजेशन किया जा रहा है, बहरिया टाउन को किया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू को किया जा रहा है और कराची में नहीं किया जा रहा। तो ये सारी चीज़ें सबके सामने हैं, पूरा शहर पूरा मुल्क देख रहा है। तो ये चीज़ें डेफिनेटली ऐसी होनी चाहिए कि सबके लिए कानून बराबर होने चाहिए। और हम भी डिमांड कानूनी की कर रहे हैं, हम तो यही कह रहे हैं कि उन इदारों को भी पूछा जाए, उस सिंधी मुस्लिम को भी पूछा जाए, और बाकी कानून जो दूसरी जगह फैसले हो रहे हैं तो कराची में भी वही फैसले हो रहे हैं। मोहसिन भाई, आप प्लीज फाइल करेंगे नस्ला टावर वाली जगह, यहीं से मामला शुरू हुआ था, उसमें प्ली क्या लेंगे? मतलब आप कहेंगे कि ये ना गिराया जाए, ये है आपका मतलब उसमें मौक़िफ़ होगा। दूसरे मुझे ये बताइएगा, ये नालों पे, पार्कों पे और कब्जा करके ये सारे साइबर बिल्डर ने जितने नालों की ज़मीनों पे, रेलवे की ज़मीनों पे बनाए हुए, कभी आज तक आपने रैली निकाली है इसके लिए? कभी जो अलाटीज़ को वक्त पे नहीं मिलता फ्लैट और उसके बाद उनके फ्लैट खा जाते हैं, और बहुत सारे लोगों के फ्लैट नहीं खा गए बिल्डर्स के, उनके लिए कभी आपने कोई सजा दी? किसी ऐसा कोई बता सकते हैं कोई ऐसा एक मिसाल? क्या मेरे पास ऐसे 17 बिल्डर मेंबर्स हैं हमारे, जिनको हमने आबाद से निकाल दिया है। आदम चौधरी है, मंजूर रूफी है, जिन्होंने भी कोई भी जिनके पे केसेस और चीज़ें हुई हैं उनको आबाद से हमने निकाल दिया। वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं कर सकते। उन पे FIR कटती है तब निकालते, किसी आम आदमी की दरख्वास्त पे कभी आपने कार्रवाई की? देखिए वो इंडिविजुअल सेल है, हम लोग 150 एप्लीकेशन हर महीने रिजॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये है। बेसिकली आज का हम जो पॉलिसीज मैटर है हम उस पर रहें तो हमारे लिए सबके लिए आसान होगा, इसलिए कि हम एक डायरेक्शन में, उसके लिए आप जब बोलेंगे हम आपके साथ हाजिर हैं। आप हमें बताएं कि किसी ने जो भी नाले पे, जो भी पार्क पे, जो भी इलीगल चाइना कटिंग पे, उसका ताल्लुक आबाद से नहीं है, और अगर है तो उसको आबाद से निकाल देंगे हम। अभी अगर आप कोई नहीं बताएंगे, जो भी आप बोलेंगे, हम इलीगल के अगेंस्ट है। हम चाहते हैं कि लीगल काम हो इस मुल्क में और सबके लिए पोर्शन हो, कोई भी चीज़ हो। और हम बहरिया के लिए भी इसीलिए आवाज़ में बताया कि उसकी अप्रूवल नहीं है तो वो अप्रूवल करवाएं। अगर वो अप्रूवल करवाएगा, सेम पोजीशन होगी। जब खेलने के लिए आप एक ही ग्राउंड देंगे तो होगा। नस्ला की पटिशन में बता दिए क्या पीली होगी? नस्ला की पिटीशन में होगी कि हमें बताया जाए कि इदारों ने अप्रूवल दी, सिंधी मुस्लिम ने ज़मीन दी, उसके बावजूद क्यों पार्टी नहीं बनाया गया उनको, और कौन इसका जिम्मेदार है, उनके पैसों का जिम्मेदार कौन हो। गिराने से तो नहीं रोकना चाहते ना? गिराने से हम, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है, हम उसमें कोई अपील तो कर सकते हैं, कोई लार्जर बेंच तो बना सकते हैं, हम उसको उस ऑर्डर के अगेंस्ट नहीं जा सकते। कराची के मास्टर प्लान के ऊपर कुछ है आपके पास? बिल्कुल हमारे पास मास्टर प्लान है, हमने बना रहे हैं उसको। हम चाह रहे हैं कि 12 महीने, 8 महीने, 5-6 महीने, जो भी टाइम होता है उसको सारे स्टेक होल्डर को बनाए बिठाएं और कराची के मास्टर प्लान को फाइनल करें। कराची में ना कोई, आप समझेंगे इस वक्त रिंग रोड है, ना कोई आपका कन्वर्टेड जो क्रॉसिंग रोड है वो है। कराची में 4.5 लाख एकड़ ज़मीन खाली पड़ी हुई है जिस पे कब्जे हो रहे हैं, ना उस ज़मीनों का गवर्नमेंट कर रही है। तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं जिसको आज फाइनलाइज हमने करना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कौन डेवलप करेगा। पानी 20 साल हो गए कराची को, वही 800 MGD वाटर आ रहा है। 1.5 करोड़ की पॉपुलेशन थी जब भी, और 2.5 करोड़ की पॉपुलेशन है जब भी।
तो ये सारे मास्टर प्लान के इश्यूज हैं जिसको एक दफ़ा बैठ के डिसाइड करें और सब लोग ऑन बोर्ड हो, सारी पार्टियां भी हो, सारे बिजनेस कम्युनिटी भी हो, सारे टेक्निकल लोग भी हो, ताकि इस शहर को हम बेहतर कर सकें, इस मुल्क को बेहतर कर सके। यहाँ हमने कहा कि रेवेन्यू के लिए इतनी यहाँ पे गुंजाइश है कि आपको जो आप सोच रहे हो 100 अरब रुपए डेवलपमेंट चाहिए हर साल, मैंने कहा 100 अरब रुपए डेवलपमेंट यहीं से हम आपको बना के देंगे, लेकिन यहीं तो खर्च करें, आप इसी जगह तो इंफ्रास्ट्रक्चर दें शहर को। तो ये सारी चीजें डिस्कशन में हुई है, इंशाल्लाह बाकी चीजों को हम आपके साथ दें। अच्छा, वो 5 टैक्स पेयर आपने नहीं बताया, नाम नहीं बताया उनके जो जिनको लाठी चार्ज वो इंडिविजुअल थे, उसको अभी बहुत शुक्रिया, थैंक यू मीडिया का बहुत शुक्रिया। आज जो भी चीजें